हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो भाई, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। और आपने अभी तक काफ़ी सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़, स्ट्रेटजीज़ या फिर टीचर्स के बताए हुए चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन मैं आपको एक बिलो एवरेज स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बचपन से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और उसके साथ साथ मैंने कैसे सीजीएल की तैयारी की और सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बारीक से एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या किस सब्जेक्ट को मैंने कैसे हैंडल किया और क्या क्या चीज़ें मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, और स्टूडेंट्स जो आप बिगिनर्स हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। और इस वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कैसे आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देखिएगा, और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और थंबनेल में भी आपने देखा कि मैंने उसमें लिखा है कि मैं भी ऑलमोस्ट 12th फेल हूँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने अपना 12th की मार्कशीट लगाई हुई है, तो आप आगे मेरी 12th की मार्कशीट पहले देख लीजिए। आप मेरे स्कोर देख लीजिए खुद। मेरे जैसे कि आप स्कोर देख पा रहे होंगे, आप मैथमेटिक्स का स्कोर दीजिए, केवल 39 स्कोर पाया था मैंने। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री की देख लीजिए, मैं सेक्शनल वाइज केवल मैं प्रैक्टिकल की वजह से ओवरऑल पास हो गया था, वरना मैं 12th फेल होता। ठीक है। तो आप लोग भी ये चीज़ देख के मोटिवेट हो जाइए कि अगर मैं यहाँ से सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझसे काफ़ी बेहतर स्टूडेंट्स होंगे। आप अपने स्कूल के टॉपर या फिर स्कूल के सेकंड थर्ड जो भी रैंक होगे, या फिर स्कूल में आप अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं, तो आगे भी आपको चीज़ें करने में आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने स्कोर कार्ड मेरा देख लिया, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर समस्या होती है कि अपने जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, मेनली 4 सब्जेक्ट आते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जाएंगे तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग प्लस कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में आपका टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये मेन आप 4 सब्जेक्ट लेके चलिए, और ये कंप्यूटर और टाइपिंग तो मान लीजिए मेंस का सिलेबस है, लेकिन आपको प्रीलिम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स कहते हैं, और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इस पे आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे किन सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, लेकिन आपको पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो आप लोग भी अगर एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अभी तक सिलेबस देख लिया होगा, और चैप्टर वाइज चीज़ें देख ली होंगी, कौन कौन से चैप्टर होते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि चीज़ें को करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई जो है वो घंटे से नहीं होती है। भले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई डेली टारगेट से होती है। आपको पहले एक डायरी बनानी है, उसमें आपको डेली टारगेट्स लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले एक डायरी लेनी है, उस पर आपको डेली के टारगेट्स लिखने हैं। उसमें मैथ सबसे पहले लिखना है। जैसे मैथ का लिख लिया, उसके आगे लेक्चर लिखने हैं कि मुझे आज एक लेक्चर देखना है। अगर फिर लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी भी रैंडम चैप्टर्स को नहीं उठाएंगे। आप चैप्टर जो टीचर्स वगैरह सीरीज से एक लाइन बाय लाइन देते हैं, उसी सीरीज से आप पढ़ेंगे। ठीक है। आप लेक्चर्स पढ़ लिया, फिर उन्होंने नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं थोड़े बहुत, तो फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो चैप्टर आपने पढ़ा है। अभी आप मॉक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग का भी सेम, आपको एक लेक्चर देखना है और उसके एक मॉक लगाने हैं। आप स्टार्टिंग से ही एक मॉक रीजनिंग का लगाइए, क्योंकि रीजनिंग के मॉक से ही आपको प्रैक्टिस होगी। या फिर अगर आपने बुक ली है तो बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप आगे आएंगे, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सरदर्द होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और कैसे मैंने इंग्लिश प्रिपेयर किया था। तो देखिए, डेली शेड्यूल में सबसे पहला आपका होना चाहिए वोकैब। अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही समय, उठने के बाद आपका डेली रूटीन करने के बाद आप पढ़ाई के लिए बैठे तो सबसे पहले वोकैब पढ़िएगा। ठीक है। आपको डेली 100 साइनो एंटो पढ़ना है, और कम से कम 50-50 इडियम्स और या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भले आप थोड़ा बहुत नंबर अपने आप से देख लीजिएगा, लेकिन आपको डेली टारगेट करना है, क्योंकि जितना आप करेंगे जल्दी कंप्लीट करेंगे, उतना आप रिवीजन के लिए आपको अच्छा टाइम मिलेगा। ठीक है। तो वो कैप पढ़ना है। फिर ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर आप किसी भी टीचर से या फिर सेल्फ से आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे मैं बुक्स बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ग्रामर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ग्रामर टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी टाइम है। ठीक है। और रीडिंग करनी है डेली।
रीडिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इंग्लिश के मॉक आप लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश अभी स्कोर मत दिखेगा, बस प्रैक्टिस के लिए आप अगर बुक से लगाना चाहते हैं तो बुक से लगाइए, मॉक के थ्रू लगाना चाहते हैं तो मॉक के थ्रू लगाइए, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो काफ़ी वास्ट होता है जीएस, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होती है कि कोई एक जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप अभी आगे बताऊंगा कि कैसे उन सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है। लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट के कम से कम 1 से 2 लेक्चर डेली देखना है, आराम से बस पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, कोई चीज़ें नोट्स वगैरह कुछ मत बनाइए, अभी केवल सुनिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, बस आराम से कान में या फिर ईयरफोन लगा लिया, फिर शांत एनवायरनमेंट में बैठ के उन चीज़ों को पढ़िएगा। फिर आपको डेली स्टैटिक जीके, जो कि आपको बुक्स में लास्ट में स्टैटिक जीके की पोर्शन मिल जाते हैं, जैसे डांस वगैरह हो गए या फिर मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, इन सब सारी चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। आप लाइन बाय लाइन या फिर किसी टीचर से समझिए या फिर सेल्फ से पढ़िए, ये आपको करना पड़ेगा। ये जो शेड्यूल देख रहे हैं ये मेरा डेली का शेड्यूल हुआ करता था, ठीक है, तो मैं कहीं से कॉपी करके या फिर कुछ नहीं, ये मेरा डेली का शेड्यूल होता था, मेरी डायरी पे ये चीज़ें बाकायदे लिखी होती थी, और मैं जो चीज़ें कर लेता था उस पर टिक कर देता था, और जो चीज़ें बच जाती थी मैं उसको वीकेंड में या फिर बैकलॉग जो उसको सैटरडे या फिर संडे को कंप्लीट करता था। तो अगर आपको शेड्यूल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये चीज़ें देख के आप शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चीज़ों को बात करेंगे कि कैसे एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई कोई रीज़न से, या फिर भाई आदमी है, कोई ना कोई काम आ जाता है, ठीक है, घर का या फिर कहीं का, तो अगर आपकी चीज़ें छूट गई हैं तो वीकेंड्स में क्या करना है। तो देखिए वीकेंड्स में सबसे पहले आपको एक मॉक लगाना है, किसी भी टेक्स्ट बुक का, हॉली बोर्ड का, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का एक मॉक लगाना है। अगर आप बिगनर है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं मॉक की जगह, ठीक है। फिर आपको पूरे सिलेबस को जो आपने पढ़ा है, पूरे हफ्ते भर जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, जो 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 चीज़ें पढ़ी हैं उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए नोट्स से। आप अपनी हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं भी करूँगा, अभी आप मत करना, ठीक है। अभी आप जो टीचर प्रोवाइड करेंगे उसी नोट से पढ़ना, ठीक है। फिर अपनी चीज़ों को देखना है कि क्या क्या चीज़ें मैंने जो हफ्ते में पढ़ी है और क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है। जहाँ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी आप फिर से वीडियो खोलिए, वहीं से चीज़ों को देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बिगिनर हो तो पॉजिटिव रहिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हेक्टिक अपने ऊपर नहीं लेना है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बात करेंगे। देखिए मैथ के लिए आप सबसे पहले किसी एक टीचर को पकड़िए, जो भी आपको सुटेबल है, जिसकी भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है, उस टीचर के साथ रिलेट कर पाते हैं, उस टीचर के आप कोर्स लीजिए या फिर कहीं से यूट्यूब वगैरह कहीं से उस चीज़ों को लीजिए, आप उनको पढ़ना स्टार्ट करिए उनसे। फिर ये होने के बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, हाफ कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की नहीं, प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन देंगे, भले आप 15 क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन आप सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद पिनाकल या फिर किरण की कोई भी, दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। मैंने पिनाकल ली थी, ठीक है। पिनाकल में मैंने आपको बताया, एक वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे कि पिनाकल की बुक कैसे पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है डेली, मतलब डेली भी नहीं कर रहे हैं तो आप 2 दिन 3 दिन में एक बार कम से कम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा आपके मैथ्स के पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो ये चीज़ मैथ के लिए आपको करनी है, ठीक है। और आगे मैं बताऊँगा मैथ्स में, मैं जैसे मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मैंने 12 नंबर से स्टार्ट किया था, मैंने जब पहला मॉक दिया था तो उसमें केवल 12 नंबर आए थे, और कैसे मैंने प्रीलिम्स में 50 में 50 आए और मेंस में 86 स्कोर आए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, तो आप लोग उन चीज़ों से मत घबराइएगा। तो चलिए प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको भी आने वाली है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे आई, आपको भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने गए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आप बिगनर हो, आपको उतनी चीज़ें डीप में अच्छी नॉलेज नहीं है, अगर आपका पहले से ही बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैं टॉपर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, बिगनर हो, आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर आपको न्यू क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम होगी, मुझे भी होती थी। फिर 2-3 महीने पढ़ लिया आपने, लेकिन आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो वो होगा, ठीक है। वो आपकी स्पीड इंक्रीज़ तब होगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक। उसके बाद आप मॉक वगैरह दोगे तो आपके कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन मॉक में अप्लाई आप करते टाइम भूल जा रहे हो कि ये कंसेप्ट था, ये चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी, क्योंकि जब मॉक वगैरह में थोड़े इधर उधर अच्छे क्वेश्चंस आ गए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर
आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप कंसेप्ट भी आता है, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। वो सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो होती है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी मिलेंगी, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। जितना आप शांत रहोगे, जितने शांत दिमाग से आप चीज़ों को करोगे, उतनी सिली मिस्टेक आपकी नहीं होगी। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो होंगी। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूँ कि न्यू क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हो गया, मॉक दे दिया आपने, उसके बाद आप देख लेंगे क्या सॉल्यूशन है। फिर स्पीड आपकी कब इंक्रीज़ होगी, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली 50-100 क्वेश्चंस लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी आपकी अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है और मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे, तो सबसे पहले आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को पढ़िए, कंसेप्ट को, या फिर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो फॉर्मूला बुक्स आती है, ठीक है, वो ले लीजिएगा, आप उससे पढ़िएगा, उससे आप रिवीजन करिएगा, और जितना रिवाइज करेंगे उतना चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। और इतना रिवाइज कर लीजिए कि आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ें तो आती है मुझे, ठीक है, बार बार आपको फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, और जितनी भी टीसीएस ने पेपर अभी तक कराए हैं, सीजीएल सीएचएसएल के, उसके जो क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चंस आपको 1 साल के अंदर नहीं छोड़ने हैं, पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। और सिलेबस एक बार होने के बाद आपको रुकना नहीं है, फिर से स्टार्टिंग से ही आपको चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी, फिर से दोबारा सिलेबस को पढ़िए, दोबारा टीचर्स की वीडियोस देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोग बताए थे कि एक बार पढ़ लिए 6 महीने में तैयारी हो जाती है, यार नहीं होता है। आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आप फिर से एक टीचर से, उसी टीचर से पढ़िए, क्योंकि आप फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको फिर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपको एक बार ही सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, कम से कम मिनिमम 2 बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने तो 3-4 बार करी है, आप भी मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तैयारी में 2 साल लगे। तो आप लोग भी जितना टाइम आपको मिलेगा उतने में आप सोचिए कि सिलेबस को जितना बार कंप्लीट करेंगे उतना आपका रिवीजन भी होगा और चीज़ें लंबे देर तक रिकॉल भी रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने मैथ्स के लिए टिप्स बता दी कि ये चीज़ें करनी है। तो चलिए, मैथ्स की बात तो हो गई, अब रीजनिंग की बात करेंगे। देखिए, रीजनिंग जो है काफ़ी ईजी सब्जेक्ट माना जाता है। तो रीजनिंग के लिए आप सबसे पहले किसी टीचर को पकड़िए, टीचर से आप पूरा सिलेबस पढ़िए। ठीक है, और सेक्शनल मॉक आप रीजनिंग के, मतलब 1 महीने अगर आपने रीजनिंग का सिलेबस कर लिया है तो उसके बाद ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग 2 ढाई महीने में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। फिर आप पिनाकल या फिर किरण कोई भी बुक ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। फिर आपको क्या करनी है कि जो अभी पैटर्न चल रहा है, जैसे 2024 का एग्ज़ाम हुआ, अब 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो नए पैटर्न्स के क्वेश्चन आएंगे, उनको आप प्रीवियस ईयर से पूरा चेक कर लीजिएगा, क्या क्या न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या सीरीज़ जा रही है। तो आपको रीजनिंग का नए ट्रेंड्स को ज़्यादा फॉलो करना है। ठीक है, और पहले तो आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, फिर उसके साथ नए ट्रेंड्स जो होते हैं वो यूट्यूब वगैरह पे कोई भी टीचर्स आपको करा देंगे, तो उनसे आपको नए पैटर्न को देख लेना है। अगर आप पैटर्न को देख लोगे तो फिर आपको मॉक जब दोगे तो आपके वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वो आप सॉल्व कर लोगे ईज़िली। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत है। आप स्मार्ट हो गए, आप लोग कर लोगे रीजनिंग। चलिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, जो कि है इंग्लिश, जो कि हिंदी मीडियम वालों का सिरदर्द बना रहता है हमेशा, जैसे मेरा भी बना हुआ था। तो इंग्लिश को कैसे करना है? देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर पकड़ना है। ग्रामर मैंने बताया, आप सेल्फ से भी कर सकते हो, टीचर से भी कर सकते हो। मैं बताऊँ, मैंने सेल्फ से भी करा है और टीचर से भी करा है। टीचर से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली, तो मुझे बेसिक नॉलेज हो गई, फिर मैंने सेल्फ बुक से करी है। ठीक है, आप भी किसी टीचर से पहले पढ़िए, फिर सेल्फ करिएगा। ठीक, और इंग्लिश का जो मॉक है, आप स्टार्टिंग डे 1 से ही आप लगाइए। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी बहुत नॉलेज आपको स्कूलिंग से ही होगी, तो आप डे 1 से ही सेक्शनल मॉक लगाइए इंग्लिश के। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, जैसे पिनाकल के या फिर किरण की बुक ले ली, उसमें चैप्टर वाइज सेट्स दिए हुए हैं, उसको चैप्टर वाइज करना है चीज़ें, जैसे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, एरर वगैरह, तो ये चीज़ें आपको चैप्टर वाइज दी हुई हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि डेली वोकैब पढ़ना और आर्टिकल रीडिंग करना, ये चीज़ आप गलती से भी स्किप मत करना। वोकैब तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में द हिंदू, आप द हिंदू से स्टार्ट मत करिए, आप न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी नॉर्मल आर्टिकल या फिर कोई स्टोरी, कुछ भी आप रीडिंग करना स्टार्ट करिए। कुछ मत समझ में आए, कुछ नहीं, बस आप रीड करिए और चीज़ों को दिमाग में ध्यान रखिए कि क्या ये बोलने का चाह रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, तो वो चीज़ें समझिए बस। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आपको अभी ये नहीं कि अगले महीने एग्जाम है, आप आर्टिकल रीडिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश जब ये चीज़ें करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स क्या होगी, और मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो भी सेम प्रॉब्लम्स आपको भी होने वाली हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो वोकैब की होगी। ठीक है भैया, वोकैब नहीं याद हो रहे हैं, वोकैब पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो देखिए, वोकैब का कोई तोड़ नहीं है, वोकैब आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आपको 15-20 दिन में आपने पूरा वोकैब पढ़ा, फिर अगले 15-20 दिन में फिर वोकैब पढ़ेंगे, फिर वो चीज़ नंबर कम 10 दिन में पढ़ लेंगे। तो वोकैब को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए उसको कोई ये नहीं एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हर रोज़ वोकैब को रिवाइज़ करना है। जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितना आप मॉक में प्रैक्टिस करोगे, जितना वो बार-बार आपके सामने आएगा, उतनी देर तक आपको वो याद रहेगा। उसके लिए कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी क्लोज टेस्ट में और पैराजंबल में। भैया क्लोज टेस्ट में गलतियाँ हो जाती हैं, पैराजंबल
पैराजम्बल नहीं बनते, उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको सीधे वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, जितना आप आर्टिकल रीडिंग करोगे, उतना क्लोज टेस्ट आपका बेटर होगा, पैराजम्बल बेटर होगा। इसलिए मैं रीडिंग के लिए कह रहा, रीडिंग आप करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप कभी एरर्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे प्रॉब्लम आएगी, कोई फिक्स प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप जैसे आपका कभी स्कोर 40 आ गया, कभी 25 आ गया, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आप तब तक फेस करोगे जब तक आप फुल कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे। तो भाई आपको कोई एक सीधा सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश आपको डेली पढ़ना है, वोकैब हो चाहे वो रीडिंग हो, आपको डेली ये चीज़ें करनी है, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं, पढ़ाई के लिए आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जितना आप पढ़ोगे, जितना देर तक चीज़ों को पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना आपका इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव होगा। कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको दे दी जाए आप खा के इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। आपको बार बार चीज़ें पढ़ने से ही इंग्लिश इंप्रूव होगा। पहले आप डरना छोड़ दो इंग्लिश से, बस यही कहूँगा मैं। बाकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। तो आप जब तक अपने अंदर के डर को नहीं निकालोगे, तब तक आपका इंग्लिश जो है वो इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। बार बार पढ़ो, चीज़ों को रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश का स्कोर अच्छा आने लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि जीएस है। तो भाई जीएस का खौफ चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों को रहता है, ठीक है। तो मैंने जो जीएस है उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक रेड से मैंने लिखा हुआ है, एक ब्लैक से लिखा हुआ है। तो रेड वाले हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके। तो ये जो है ये हॉट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इनसे एसएससी काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है, तो इसको आपको अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर और मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो इन चीज़ों को आप नॉर्मली बस बेसिक नॉलेज रख सकते हैं। लेकिन आपको जो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इन तीनों या चारों सब्जेक्ट को है अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे नॉलेज दे सकते हो इन चीज़ का। तो देखिए जीएस खुद से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप एक टीचर को पकड़िए जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे परमार एसएससी वाले सर हैं, ठीक है। आप उनसे पढ़िए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। थोड़ी बहुत एसएससी की जो इंग्लिश आती है यार, आपको इंग्लिश के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आप स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश पढ़ना, लेकिन आप जीएस उन्हीं से पढ़िए। आप उनसे जीएस पढ़िए सब्जेक्ट वाइज, एक एक सब्जेक्ट पढ़िए उनसे पूरा डिटेल में। अगर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा तो आप खान सर से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एसएससी के लिए परमार सर से पढ़िए, ठीक है। आपने एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डेली शेड्यूल में कि कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, और तो सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद वीकेंड में मैंने बताया कि कैसे रिवीजन करना है, तो उसको रिवाइज करिए, ठीक है। फिर पीवाईक्यू बुक जो आती है इस समय, पीवाईक्यू बुक जो है वो जो भी चल रही है आप उसको लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए। डेली पढ़ना है आपको जीएस, कम से कम 2-3 घंटे आपको टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले सालों के जो क्या कहते हैं कट ऑफ होती है वो काफ़ी बढ़ चुकी है इसी की वजह से, जीएस की वजह से। तो आपको जीएस ऐसे ही पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। सबसे मेन टॉपिक है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जितना रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करो, क्योंकि जीएस भूलने वाला चीज़ है। जीएस आपको भूल जाता है, तो आपको पहले चीज़ें समझनी है, फिर आपको रिवाइज करना है। तो जीएस का जो सिलेबस है सबसे ज़्यादा टाइम आपका यही लेगा, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया टीचर से पढ़ने के बाद आपको मल्टीपल रिवीजन करना है और स्टैटिक और करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी जीएस में, जो मुझे भी आती थी और हर एक स्टूडेंट को आती है, आपको भी आएगी, ठीक है। आप कितनी भी चीज़ों को पढ़ लो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। और लेकिन पढ़ लेंगे फिर भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको मॉक्स में। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स याद नहीं होंगे, ईयर्स में कंफ्यूज रहेंगे आप, ठीक है। आप दूसरा जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री की सारी चीज़ें आप लगभग भूल गए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद है, कुछ कुछ चीज़ें भूल गए, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका क्या सॉल्यूशन है, एक बार पहले आपने सिलेबस कर लिया, सिलेबस करने के बाद आपने वीकेंड पर रिविज़न कर लिया। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी पढ़ाई की टाइमिंग भी बढ़ती जाएगी, आपको मन लगने लगेगा और टाइमिंग आपकी बढ़ेगी। तो आप 1-आध घंटा निकाल के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, उस नोट से हफ्ते में एक बार एक कॉपी कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपने सिलेबस कंप्लीट के बाद एक हफ्ते में कम से कम फिर से 2 सब्जेक्ट लेने हैं। अब जब कंप्लीट हो गया उसके बाद 2 सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे कि हिस्ट्री उठा लिया और पॉलिटी उठा लिया, तो एक हफ्ते में दोनों सब्जेक्ट्स को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। आप रिवाइज करिए, फिर अगले हफ्ते दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए। ऐसे 5-6 सब्जेक्ट हैं, आप हर हफ्ते 2-2 सब्जेक्ट करेंगे तो एक महीने में आपका पूरा का पूरा जीएस कंप्लीट होगा, और अगले महीने फिर से शुरू से स्टार्ट करिए। फिर जितना रिवाइज करेंगे, जितना जितना रिवाइज करते जाएंगे आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है।
तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और नोट्स के क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पतली पतली कॉपी लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, एकदम पतली पतली हर एक सब्जेक्ट की कॉपी आप बना लीजिए। ठीक है, आपने टीचर ने पढ़ाया, कंसेप्ट को नोट करिए केवल। ठीक है, और उसके 10 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, उसका एक क्वेश्चन नोट करिए और उसको जैसे कंसेप्ट जहाँ पे लिखा है उसी के नीचे उसके एग्जाम्पल में आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, उस वैसे ही अगले कंसेप्ट को। ऐसे क्या होगा, आपकी पतली कॉपी होगी और पूरा आपका लेकिन जो आपको एक बार में आ जाएगा उसको नोट नहीं करना है, जो आपको ईजी लगेगा उसको नोट नहीं करना है, जो आपको प्रॉब्लम्स देती है उनको नोट बनाना है। ठीक है, फिर अब जीएस का बता रहा हूँ। जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट की एक पतली पतली कॉपी बनानी है। ठीक है, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में बनानी है कॉपी। ठीक है, उसमें आप जो चीज़ें भूल जाते हो, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, लगता है आपको ये चीज़ें टफ है, तो उसको नोट करो। ठीक है, कैसे भी रैंडमली नोट करो, लेकिन नोट करो, क्योंकि आपको नोट्स तो टीचर्स प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन उससे आप खुद से जो चीज़ें लिखोगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, लंबे देर तक याद रहेंगी। और रीजनिंग के जो पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो पैटर्न्स को नोट करना है। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम से 2-4 दिन 5 दिन पहले आप उन पैटर्न्स को एक बार पूरा देख लोगे तो आपको सारे पैटर्न्स दिमाग में याद रहेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉक की कॉपी बनानी है। मॉक की कॉपी में क्या करना है कि जब आप मॉक देना स्टार्ट करोगे तो जो मॉक में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चंस मेरे नोट्स में नहीं है या फिर टीचर्स ने नहीं पढ़ा है, वो मॉक कॉपी में नोट करोगे, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो या फिर रीजनिंग का हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं कि केवल जीएस की कॉपी होगी, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन फंसेगा जो आपसे नहीं होगा वो नोट करोगे आप। ठीक, वहाँ पे फिर लिखोगे, और जो मॉक देने के बाद जैसे मॉक नंबर 1, इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम्स लिखोगे। ठीक है, ये करने के बाद आपको नोट्स आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग नोट्स ऐसे बनाओ, क्योंकि नोट्स भाई ये चीज़ें होती है ना कि एग्ज़ाम टाइम पे जो एक हफ्ता बचेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो केवल आप नोट्स अपने पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट्स का। तो अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आप बुक्स कौन सी लें, कौन सी प्रेफरेंस लें बुक के लिए। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं बताऊँ कि पिनाकल की पीवाईक्यूज़ बुक ले लो आप। किरण की बुक है काफ़ी मोटी, आप डर जाओगे देख के, लेकिन पिनाकल की जो है टीसीएस की बुक है, क्योंकि किरण में क्या है ना, वो बहुत पहले 2000 के से स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, और पिनाकल में अभी 2018 से लेके अभी रिसेंट 2024 तक के एग्जाम की बुक मिलेगी आपको, वो ले लो। और पिनाकल की बुक को कैसे पढ़ना है मैंने बताया है। ठीक है, तो उनको ले लो। और एक कंसेप्ट बुक आती है, चाहे वो क्या कहते हैं, आदित्य रंजन सर के ले लो, चाहे वो गगन सर के ले लो, किसी भी टीचर की आप कंसेप्ट वाली बुक ले लो, दोनों अच्छी है, वो ले लिया। फिर रीजनिंग के लिए आप पिनाकल भी ले सकते हो, किरण भी ले सकते हो, दोनों में से किसी एक बुक को ले लो आप। फिर इंग्लिश के लिए आपको 2-3 बुक खरीदनी पड़ेगी, जैसे ग्रामर के लिए एक वॉल्यूम 1 आती है नीतू मैम की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एसएससी एस्पिरेंट के पास है जो सेलेक्टेड है। ठीक है, वो एक बुक ले लिया आपने। फिर एक ब्लैक बुक तो कंपलसरी है, ब्लैक बुक अब काफ़ी ट्रेंड में भी आ चुकी है और वो कैब के लिए काफ़ी अच्छी भी है, मैंने भी प्रिपरेशन ब्लैक बुक से ही करी। ठीक, और आप प्रैक्टिस करिए पिनाकल या फिर किरण, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। और जीएस की बात करेंगे, जीएस के लिए पहले तो लूसेंट चलता था, लेकिन अब जीएस जो है काफ़ी अच्छा स्कोर लोग करने लगे हैं, वो परमार सर की वजह से। तो आप उनकी एक फैटमैन और लिटिल बॉय एक बुक आई है, वो दोनों आप ले लो। उन दोनों से आपकी दोनों स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप 6 मंथली मैगजीन ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब से ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर यार कितना भी पढ़ लो वो एसएससी कुछ और ही पूछेगी। अगर 1-2 फंस जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप मंथली वगैरह नहीं, आप 6 मंथली ही लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि रिवीजन कैसे करना है। तो मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, जैसे आपने वीक में 5 दिन पढ़ लिया, तो सैटरडे संडे जो होता है उसमें आप जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज़ करो। ठीक है, उससे आपको जल्दी, मतलब अभी हाल ही में जो चीज़ें पढ़ी रहेंगी उसको आप रिवाइज़ कर लोगे तो ज़्यादा लंबे देर तक आपको रिकॉल रहेंगी। ठीक, फिर आपने जीएस के जो मॉक कॉपी बनाई है, जो फिर जीएस वगैरह जो भी उसमें मॉक कॉपी में सारे हफ्ते में लिखा हुआ है, उसको आपको फिर से रिवाइज़ करना है। ठीक, और एक कम से कम सैटरडे को आपने एक जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या फिर जीएस का या फिर इंग्लिश का या फिर मैथ का, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको एक कंप्लीट करना है। जैसे कि एक कॉपी सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट करनी है। फिर उसी तरह इंग्लिश के जो शॉर्ट नोट्स है उसमें रूल्स लिखे हैं, तो रूल्स को आपको एक बार फिर से हफ्ते में जो पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कर लेना है। फिर वो कैब जो पूरे हफ्ते पढ़ा है समराइज़ करिए, उसको आप 1-2 घंटा उसमें इन्वेस्ट करिए, अच्छे से वो कैब को फिर से पढ़िए। ठीक, उसके बाद मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले
एक वीक में एडवांस आपको रिवाइज करना है, अगले वीक में आपको अर्थमेटिक रिवाइज करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि सारा मैथ्स आपने खिचड़ी बना के एक ही में कर लिया, सीरीज से करना है। पहले आप एडवांस की रिवीजन करिए, फिर अगले हफ्ते आप अर्थमेटिक की करिए। ठीक, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर फॉर्मूला बुक होगी आपके पास, कंसेप्ट वाली बुक होगी, किसी भी बुक से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको एक ही करना है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना है। तो आप सैटरडे संडे आप वीकेंड में थोड़ा बहुत एंजॉय भी करिए फैमिली में, लेकिन साथ में साथ आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। तो बस यही स्ट्रैटेजीज थी मेरी सीजीएल क्रैक करने की। आप लोग भी इस स्ट्रैटेजी को अपने आप पे अप्लाई करिए और आप देखिएगा, आप 1-2 महीने करेंगे तो आपको खुद को इम्प्रूवमेंट फील होगा। ठीक है, और आपको अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।